भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कांग्रेस के न्याय पत्र को लेकर कही बड़ी बात। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा, कांग्रेस का यह न्याय पत्र नहीं, अन्याय पत्र है। अन्यायी कांग्रेस को न्याय पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस का यह न्याय पत्र न्याय की गारंटी नहीं, अन्याय की गारंटी का पत्र है। महिलाओं के प्रति आक्रामक शब्दों का प्रयोग करना कांग्रेस का मुख्य एजेंडा है। बेरोजगार, असहाय एवं कमजोर लोगों का हनन करना यही कांग्रेस की नीति और नियति है। ने न्याय पत्र नाम की आज जारी किया है, तो अन्यायी कांग्रेस को न्याय पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। और ये न्याय पत्र न्याय नहीं, अन्याय की गारंटी कांग्रेस का पत्र। इसलिए देश के अंदर गरीबों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, नौजवानों के साथ, भारत के संस्कृति के साथ लगातार अन्याय और आक्रमण करने का काम कांग्रेस ने किया है। इसलिए कांग्रेस के न्याय पत्र का मतलब है महिलाओं का अपमान करना। ये कांग्रेस का एजेंडा है। असुरक्षित और अधिकार विहीन महिलाएं, बेरोजगारी पक्की, किसानों के कर्ज का बोझ, मजबूर और बेबस मजदूर, वंचितों के साथ भेदभाव और शोषण, तानाशाही और दिखावे का लोकतंत्र। मध्य प्रदेश में 15 माह के कांग्रेस के कुशासन, जो सीएम प्रसूति सहायता योजना बंद कर गर्भवती महिला को मिलने वाले 16,000 रुपए डकार गए। हमारी बहन बेटियों को जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हें लड्डू देती थी, उनको भी ये खा गए। बैगा, भारिया और सहरिया, हमारी उन बहनों को हर महीने 1,000 रुपए देने की योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो थी, आदिवासी उन बहनों के लिए, उनको भी मिस्टर करप्शननाथ की सरकार, मिस्टर बंटाढार के इशारे पर उन्होंने इनको भी बंद करके जो डाका डाला, वो क्या महालक्ष्मी गारंटी जो इस न्याय पत्र में वो कह रहे हैं, तो वो क्या महालक्ष्मी गारंटी और 1 लाख रुपए की सालाना सहायता देंगे? ये झूठ का पुलिंदा है। सत्ता में रहते हुए जिन्होंने घोटाले और भ्रष्टाचार करके पूरी आबादी का हक लूटा, तो क्या ही आधी आबादी पूरा हक देंगे? राजीव गांधी ने स्वयं स्वीकारा था कि कांग्रेस सरकार में 1 रुपया भेजते हैं, 85 पैसे भ्रष्टाचार में चला जाता है, गरीब के खाते में केवल 15 पैसे पहुंचता है। ये कांग्रेस के न्याय पत्र के बारे में आज मैं यहां पर उल्लेखित कर रहा हूं। जिस कांग्रेस के नेता आए दिनों महिलाओं का अपमान करते हो, अभी भी बहन कंगना रनौत के खिलाफ क्या बोला, हमारी इस भारत की गौरव हेमा मालिनी जी के खिलाफ क्या बोला। कांग्रेस के नेता महिलाओं को टंचमाल, आइटम जैसे भद्दे शब्दों का, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, या कांग्रेस के नेताओं का ये चरित्र रहा है, आए दिन महिलाओं के बारे में इस प्रकार के भाषा शैली का उपयोग करना। ऐसे भद्दे विचारों से नारी शक्ति का अपमान करते हो तो क्या ही शक्ति का सम्मान करेंगे? जो कांग्रेस के नेता महिलाओं को सजावट का सामान कहते हो, भरे मंच से अपनी महिला नेत्रियों को अपमानित करते हो, वो क्या ही अधिकार मैत्री के तहत महिलाओं को उनको हक के लिए जागरूक करेंगे? इतने सालों के अंदर, इतने वर्षों के अंदर देश के अंदर राज करने के बाद कांग्रेस ने, चाहे महिला आरक्षण की बात हो या महिलाओं की योजनाओं की बात हो, महिलाओं को सम्मान देने की बात हो, अगर किसी ने देश के अंदर किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ तक अल्पसंख्यक बहनों को, उनके जीवन को नरक से स्वर्ग बनाने का काम, ट्रिपल तलाक समाप्त करके अगर किसी ने देश के अंदर किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। तो ये कांग्रेस का न्याय पत्र, ये झूठ का पुलिंदा और अन्याय का पत्र है। इसलिए देश इस बात को समझता है। धन्यवाद। कौन सी?
नहीं, मानहानि का मामला विवेक तनखा जी ने लगाया है और कोर्ट के अंदर अब हमने तो पहले ही माननीय उच्च न्यायालय से उसमें रिलीफ मांगा था क्योंकि चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस समय उपस्थिति हो नहीं सकती है। लेकिन फिर उसके बाद माननीय न्यायालय ने कुछ कहा। भाई न्यायालय तो न्यायालय के आदेश का सम्मान है, लेकिन फिर उस पर माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन किया है और जब समय आएगा तब उसके बाद हम उपस्थित होंगे।